15 अगस्त 1947। हम भारतीयों के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है। लगभग 200 साल से हो रही अंग्रेजों की गुलामी का अंत हुआ था इस दिन में। किसी एक या दो की नहीं, ना जाने कितने भारत माता के संतानों की बहते हुए खून और बलिदान का फलस्वरूप हमें मिला था ये आज़ादी। बहुत सारे ऐसे भी वीर थे जिनका वीर गाथा हमें शायद ही पता है। आज मैं ऐसे ही 2 वीरों के बारे में बताऊंगी जो शहीद हुए थे शोषण और अत्याचारों के खिलाफ लड़के, जिनको अगर द सिंबल ऑफ डेयरिंग की खिताब भी दिया जाए तो भी बहुत कम लगता है। मेरे सारे व्यूअर्स को मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के अंदर का छुपा हुआ फीलिंग्स को फील करने के लिए हेडफोन यूज करके इस वीडियो को देखिए और अंत तक देखिए। तो चलो डिटेल में जानते हैं, लेकिन उससे पहले सन 1901 22 अक्टूबर महाराष्ट्र और तेलंगाना के बॉर्डर के घने जंगल से घिरा हुआ एक छोटा सा आदिवासी गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ था। सिविलाइजेशन से कोसों दूर वो बच्चा बड़ा हो रहा था, अपने गांव वालों के ऊपर निजामों से होने वाले शोषण और अत्याचार को देख के। गांव का जमीन अपनी होने के बावजूद उनमें उगी हुई फसलों में उनका हक नहीं था। निजाम और उनके जमींदारों को कर्ज देने से दिन में 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होता था। ऐसे दर्दनाक अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए उस बच्चे के पिता सबसे पहले आवाज उठाया था, लेकिन निजामों ने उस बच्चे की आंखों के सामने ही उसके पिता का हत्या कर दी थी। लेकिन इससे वो बच्चा दमा नहीं। अपने पिता का मौत का बदला लेने की आग और अपने गांव वालों को इस शोषण से बचाने की जिद उस नादान बच्चे को बना दिया था महान योद्धा, जो अकेले निजाम और उनके मित्र ब्रिटिश रेजिमेंट के रातों की नींद उड़ा दी थी, जिसका ये वीर गाथा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रहने वाले हर किसी के मन पे बसी है। इस वीर का नाम है कुमारम भीम। गांव वालों के हक के लिए कुमारम आवाज उठाया था जल जंगल जमीन बोल के। अपने प्रोटेस्ट को बरकरार रखने के लिए और निजामों के शोषण से बचने के लिए कुमारम अपने ट्राइबल ग्रुप को लेके एक गेरिला आर्मी क्रिएट किया था और विरोध शुरू किया था जमींदारों के अगेंस्ट। निजाम और इंग्लिश रेजिमेंट का मानो नाइटमेयर बन गया था कुमारम और उसकी आर्मी। उनको पकड़ना इम्पॉसिबल था, लेकिन वो कहते हैं ना, रावण का लंका नहीं जलता अगर विभीषण नहीं रहता। वैसे ही उनका ग्रुप का ही एक आदमी निजाम का स्पाई बन गया था, जो कुमारम का प्लान के बारे में बोल दिया था। लगातार 3 साल निजामों के आंखों में धूल झोंकने के बाद कुमारम 1940 के 1 सितंबर की सुबह आखिरकार निजामों के हाथों में मारे जाते हैं, लेकिन कायरों की तरह छुप छुप के नहीं। आखिरी सांस तक लड़ते हुए कुमारम शहीद हुए थे। कुमारम का खौफ इतना था कि उनके ऊपर गोलियां तब तक बरसाया जा रहा था जब तक शरीर का कोई भी जगह खाली ना बचे। सिर्फ यही नहीं, मौत के बाद उनके बॉडी को तुरंत जला दिया गया था। यही था भारत माँ की वीर संतान कुमारम भीम की कहानी। 22 अगस्त 1922 आंध्र प्रदेश की एक जंगल से घिरी हुई छोटी सी गांव चिंतापल्ली। वहां की पुलिस चौकी में अचानक लगभग 300 आदिवासी हमला करते हैं और 11 बंदूक, 5 तलवार और लगभग 1400 कारतूस लूट के ले जाते हैं। सिर्फ चिंतापल्ली ही नहीं, कृष्णदेवीपेटा, राजबोनागी जैसे आदिवासी इलाके में भी सेम तरीके से गेरिला अटैक हो रहे थे और पुलिस चौकी और ब्रिटिश बैरक से हथियार लूट हो रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये है, हमलावर के पास हथियार बोले तो सिर्फ तीर धनुष ही होते थे। ब्रिटिश रेजिमेंट जब ये सब हमले की तहकीकात करने के लिए उतरते हैं, तब सामने आता है एक ऐसा सच जो उनकी रातों की नींद उड़ा देती है। पूरा मन्यम फॉरेस्ट रीजन के ट्राइबल आदिवासी गेरिला अटैक की प्रिपरेशन कर रहे थे ब्रिटिश रेजिमेंट के खिलाफ। इसके पीछे थे कोई सन्यासी टाइप मनियम विरुदु या हीरो ऑफ द जंगल, जिसका डेयरिंग पूरा ब्रिटिश रूल को हिला के रख दिया था। उनका नाम है अल्लूरी सीतारमन राजू। 4 जुलाई साल का ये दिन
सिर्फ यूएस इंडिपेंडेंस डे ही नहीं मनाया जाता। इस दिन को साल 1897 में वाइजैक के पंद्रांगी गांव में जन्म हुआ था अल्लूरी का। उनका पढ़ाई पे ज्यादा मन नहीं था, उसे जगह जगह घूमना पसंद था। छोटी उम्र से ही उनका आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ज्यादा इंटरेस्ट था। सिर्फ 15 साल की उम्र में ही उन्होंने संन्यास ले ली थी और घर से भाग गए थे। लेकिन लाइफ का टर्निंग पॉइंट था सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के साथ मिलना, जो उनका क्रांतिकारी बनने का पहला पड़ाव था। इसके बाद वो अपनी माँ के पास लौट आया कृष्ण देवी पेठा में, जहाँ आदिवासियों के ऊपर ब्रिटिशर्स के अत्याचार देख के उनका खून खौल उठा। आयुर्वेद और मार्शल आर्ट का शिक्षा देके अल्लूरी ने आदिवासियों के मन के अंदर क्रांति का एक ऐसा चिंगारी को जलाया था जो ब्रिटिशर्स के नाइटमेयर बन गया था। अल्लूरी आदिवासियों के लिए मसीहा बन गया था। ब्रिटिशों ने बहुत कोशिश की अल्लूरी को पकड़ने के लिए, जिसके चलते आदिवासी गांव में सबको बेरहमी से मारते रहे। औरत और बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा। उनके पूरे फूड सप्लाई को बंद कर दिया, लेकिन कोई भी अल्लूरी के ठिकाने के बारे में नहीं बताया। आखिर में आदिवासियों के ऊपर ऐसा अत्याचार ना सह पाके अल्लूरी खुद सरेंडर करती है। मई 7, 1924 में अंग्रेजों ने उनको गोलियों से छन्नी कर दिया था। भारत माँ के लिए ये वीर संतान शहीद हुई सिर्फ 27 साल की उम्र में। उनकी इस वीर गाथा को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सम्मान दिया था, ये बोल के, I consider it my privilege to praise the services of Alluri Sitaraman Raju to the national movement. The youth of India should see him as an inspiration. भारत की स्वतंत्रता के पीछे आदिवासी विद्रोह सिर्फ इन दोनों में ही खत्म नहीं हुआ था। बंगाल रेसिडेंसी के शहीद बिरसा मुंडा, सिद्धू और कान्हू मुर्मू भी इनमें से ही थे, जिनका बलिदान आज भी उनके समुदाय में याद किया जाता है। लेकिन दुख की बात यह है, इन वीरों के बलिदान को सम्मान पूरे भारत से बहुत ही कम मिला। इनको सम्मान देने के लिए मेरा ये वीडियो एक छोटी सी कोशिश थी। तेलुगु मूवी इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर एस राजामौली के मूवी RRR बहुत ही जल्द रिलीज होने वाला है, जो कि कुमारम भीम और अल्लूरी के ऊपर बेस्ड है। इस फिल्म के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि ऐसा टॉपिक के ऊपर मूवी बहुत ही कम बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी छोटी सी कोशिश अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को बहुत सारा शेयर करना। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर।